नमो नमः बच्चों। मैं दीप्ति दवे, आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका, संस्कृत के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय की एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ संख्या 12 करने जा रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है दशमः त्वम् असि। यह पाठ संख्यावाची पदों पर आधारित है। यह पाठ एक गद्य पाठ है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कुछ बालक तैरने जाते हैं नदी के किनारे, तो उनके साथ क्या समस्या आती है और उसको सुलझाने के लिए एक पथिक जो वहां से गुजर रहा होता है, एक वयस्क व्यक्ति, वह उनकी मदद किस प्रकार करता है। चलिए बच्चों, इसे हम वीडियो के द्वारा देखेंगे। आज पाठ दशम त्वमसि, जिसकी शुरुआत ही जो है संख्यावाची पद से हो रही है। दशमः, दशमः शब्द का अर्थ होता है हिंदी में 10, आंग्ल भाषा में 10। त्वम जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और असि यानी है। ठीक है, तुम 10 हो, 10वें तुम हो। दशमः जो है ये संख्यावाची पद है, तुम 10वें हो। यह जो है इसका अनुवाद है। इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक को जानेंगे। इस पाठ का जो है संस्कृत में ही पठन करें। बच्चों, पठन बहुत आवश्यक है। पठन किसी भी दिए गए पाठ का जो अंश है, पाठ को है, जो विषय वस्तु है, उसको जानने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम इसको पठन करेंगे, इसका उच्चारण सीखेंगे, इसमें आए कठिन शब्दों को जानेंगे। अनेकानेक इसके अंदर जिन क्रियापदों का प्रयोग किया गया उनसे भी परिचित होंगे। उसके बाद हम इसको अनुवाद करेंगे और इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हुए इस पाठ को, इसके विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बने रहें। द्वादश पाठ यानी 12वां पाठ, दशमः त्वम् असि, तुम 10वें हो या 10वें तुम हो। यहाँ पर आगे पीछे शब्दों का अर्थ करने से भी संस्कृत में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अर्थ जो है वह परिवर्तित नहीं होता। दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् आगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इति। सः स्वयं न अगणयत्। अतः सः अवदत्, 9 एव सन्ति, दशमः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा हृष्टवा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्।
बच्चों इस तरह से हमने इसके संस्कृत पाठ को पढ़ा। इस पाठ में आए जो भी कठिन शब्द थे उसको आपने सुना है, क्योंकि वर्तनी बहुत आवश्यक है। आप इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं यह भी आवश्यक है, इसीलिए मैंने इस पाठ को पूर्व में पढ़ा है। आप भी इस पाठ को सबसे पहले पढ़ें और संस्कृत भाषा में ही इसका आनंद लेने का प्रयास करें। तो पुनः बच्चों अष्टषष्ठी पृष्ठ पर आए, यानी पेज नंबर 68 पर। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा शब्द का अर्थ है एक बार। 10 बालकाः 10 बालक, एकदा यानी एक बार, ये एक अव्यय शब्द है। इसका अर्थ होता है एक बार। और 10 जो है, चूंकि मैंने बताया ये पाठ पूरा संख्यावाची पदों पर आधारित है, 10 जो है संख्यावाची शब्द का अर्थ होता है 10। पाठांतर्गत हम लोग संस्कृत के संख्यावाची पदों से भी परिचित होंगे। बालका बहुवचन शब्द है बालक का। एक बार 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम अगच्छन् नदी को गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन् वे सब उन्होंने क्या किया, सहतौ ते, ये ते जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन का करता है, जिसका अर्थ होता है वे सब। उन्होंने वहां पर नदी जल में चीरम स्नानम अकुर्वन् लंबे समय तक स्नान किया। ततः उसके बाद, ततः एक बार फिर से एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है उसके बाद। इस पाठांतर्गत सुंदर अव्ययों का प्रयोग किया गया है। ते तीर्थवा वे सब तीर्थवा यानी तैर कर, पारम गता नदी के पार चले गए। नदम पारम गता नदी के पार यानी उस किनारे पर चले गए। तदा तदा का अर्थ होता है तब। ये पुनः एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है तब। तेषाम नायक उनका नायक, तेषाम यानी उनका नायक, उनका जो नेता था उसने पूछा, अपृच्छत पूछा। ये लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है इसमें, क्योंकि एक कहानी है, ये गद्य कथा है, तो इसके अंदर सारी जो क्रियाएं हैं वो भूतकाल में हो रही है और भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। अपि यानी भी, सर्वे यानी सभी बालकाः सभी बालक नदीम उत्तीर्ण, क्या सभी बालक नदी के पार हो गए। उत्तीर्ण जिस शब्द का अर्थ है, ये प्राय परीक्षा के फल में हम लोग पढ़ते हैं, उत्तीर्ण हुए या नहीं हुए, यानी पार हुए या नहीं, पार होना, उस कक्षा से पार होना, उसके लिए कहते हैं उत्तीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तदा कश्चित जो है, तदा यानी तब, कश्चित बालिका कुछ बालक, एक बालक ने अगन गिना, तब एक बालक ने गिना। क्या गिना, मेरे साथ साथ आप भी काउंट करें और संख्यावाची पदों से परिचित हो। एक एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्टौ यानी 8, नव यानी 9, इति इतना। ठीक है, इतना ही गिना उन्होंने। तदा तब कश्चित बालका अगणित, जब नेता ने पूछा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको नेता, सारे व्यक्ति हैं, तो जब कहा अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्ण, अगर ये नायक है तो इसने पूछा, तब किसी बालक ने, एक बालक ने गिना। चलिए गिनते हैं, एक, द्वौ,
त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट और नौ। उसने कहा 9। इस तरह से देखिए जब ये बालक गिनने लगा तो उसने कितना काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसने कहा 9। सह त्वम स्वम न अगणयत्। सह उसने क्या नहीं किया, सह स्वम न अगणयत्, उसने अपने आप को काउंट नहीं किया। अतः स अवदत्, इसलिए उसने कहा नव एव सन्ति, 9 ही है, एव यानी ही, नव एव सन्ति, 9 ही है। दशमः न अस्ति, उसने कहा 10वां तो, 10वां जो है, 10वां शब्द का अर्थ आता है, पूर्णवाचक शब्द है ये 10वां। अपरः अपि बालकः, अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक, अपर यानी दूसरे बालक ने भी, बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, दूसरे बालक ने भी अन्य जो है बालकों को फिर से गिना, पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि, तब भी, नव एव आसन्, तो भी 9 ही थे। किसी अन्य बालक ने भी जो है गिनना शुरू किया तो उसने भी ऐसे गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नद्यां मग्नः। उन्होंने कहा 10वां तो, अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत् क्या किया, दशमा नद्यां मग्न, 10वां तो नदी में डूब गया, मग्न हो गया, डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सब, ते यानी वे सब, दुखिताः दुखी होकर वहां मौन बैठ गए। तूष्णीम शब्द का अर्थ होता है मौन, चुप होकर बैठ गए। तदा कश्चित्, पृष्ठ संख्या 69, 69 पर पढ़ेंगे हम लोग। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब वहां पर कोई पथिक यानी मुसाफिर आया वहां पर, तत्र आगच्छत् वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, सह यानी उसने, तान उन बालकों के, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत् पूछा, क्या पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है, किम मतलब तुम्हारे दुख का कारण क्या है। युष्माकम जो शब्द है यह युष्मत शब्द का रूप है। युष्माकम यानी तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बाल का नाम नायक अकथयत, बालकों के नायक ने कहा, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब 10 बालकः, बालकः स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्म, अब, इदानीम का अर्थ होता है अब, नव एव स्म हम 9 ही हैं। एक नद्यां मग्न, एक नदी में डूब गया। पथिक तान अगणित, अब पथिक ने जो आया था मुसाफिर जो था उसने उनको गिना, उसने काउंट किया तो उसने कहा तत्र 10 बालका एव आसन, उसने यहाँ से देखा तो उसने काउंट किया तो उसने कहा 10 में 10 बालक है। देखिए आप मेरे साथ काउंट कीजिए, हम भी एक पथिक है मान लेते हैं। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। आपको भी इस चित्र में 10 बालक दिखाई दे रहे होंगे। पथिक ने भी काउंट किए, पथिक ने भी गिने तो उसको 10 दिखाई दिए। तो उसने कहा तत्र 10 बालका एव आसन, वहां तो 10 बालक है। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को, जो बच्चों का नायक था, बालकों का नायक था, उसको आदेश दिया, त्वम बालकान गणे, तुम बालकों को गिनो। तो उसने पहले की तरह फिर से सह तू नव बालकान एव गणे, उसने फिर से 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिक अवदत्, तब पथिक ने कहा, दशमः त्वम असि, 10वें तो
तुम हो। ततः श्रुत्वा प्रेष्ठा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर जो है सब जोर से हंसते हुए अपने घर को चले गए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बड़ा ही आनंदमय लगा होगा और आप भी इसी तरह इस कहानी के अंत में जरूर हंसे होंगे। ये बालकों की बहुत ही अच्छी विनोदपूर्ण कथा है। एक जो बच्चे जो है, ये इसका मतलब ये नहीं बच्चे मूर्ख हैं, लेकिन ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं और जिसमें पथिक जो है एक वयस्क व्यक्ति आकर उनके गिनने में उनकी मदद करता है। और अंत में ऐसे मनोविनोद जो है हमारे दैनिक व्यवहार में भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमें हंसने को प्रेरित करती है। चलिए इन पाठ में आए शब्दार्थों को हम एक बार पुनः जान लेते हैं। इदानीम अब, एकदा यानी एक बार, स्नानाय यानी नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा यानी तैरकर, नायक यानी नेता, चीरम यानी देर तक, उत्तीर्णा यानी पार कर लिया। तदा ये भी एक अव्यय शब्द है। अगणयत यानी गिना, स्नात्वा यानी नहाकर, अपरह यानी दूसरा, अपरह बालक दूसरा बालक, पुनः यानी फिर दोबारा, पुनः अगणयत पुनः गिना, आसन यानी थे, नद्याम नदी में, दस्मतु नद्याम, दसवां तो नदी में डूब गया। तुष्णिम मौन, ते तुष्णिम अतिष्ठन, वो मौन होकर साइलेंटली वहां बैठ गए। पथिक, एक पथिक आगत, एक पथिक यानी राहगीर, मुसाफिर, ट्रेवलर। स्नातुम स्नान के लिए। 20 मग्न, 20वां शब्द है, मग्न डूब गया। प्रियष्टा आनंदित, श्रुत्वा 22 सुनकर। 23वां शब्द है इति, जिसका प्रयोग बार बार इसमें हुआ है। इस शब्द का अर्थ उद्धरण की समाप्ति, उदाहरण को देने का कहते हैं ना, इतना का सूचक अव्यय है। बस इसका कोई विशेष अर्थ नहीं, लेकिन अगर कोई आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं, तो हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं, टू एंड द सेंटेंस। कॉन्टेक्ट भी हो सकता है किसी की, जैसे आपने कोई पाठ खत्म किया तो उसमें कहते हैं इति, जैसे कि आज हम इसका प्रयोग करेंगे, इति द्वादश अध्याय समाप्त। इस प्रकार हमारा जो है 12वां पाठ दशमत्वम असि समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।